जी, तो हम ना रास्ता भूल गए थे और हमें फिर किसी खान भाई ने बताया कि भाई आप गलत जा रहे हो। यहाँ से आप ना टोपी बाईपास पे जाओ और वहां से जब आप घूम के इस साइड पे घूमोगे तो आगे मोटरवे आ जाएगा, फिर आप हतार या पिंडी की तरफ जा सकते हो। तो अभी हम जो है वो उसी पे गामजन है। रास्ता भी थोड़ा सा ऐसा है कि बस रश वाला एरिया है, कहीं से वैगन आ रही है तो कहीं से रिक्शा आ रहा है। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अब रास्ता सही लिया हो या नहीं, तो इसलिए आप जैसे भाई हमारे साथ होंगे तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक चीज और भी बहुत मजे की है, वो ये है कि यहाँ लोगों का मिलना जुलना बहुत ज्यादा है। तो मुझे भी देख के अच्छा लगा। ये जनाब टोपी बाईपास है जो कि सवाबी और हंगू, सॉरी सवाबी और हाँ बीच में सवाबी के साथ ही आता है आगे टोपी, और साथ में बड़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रही है नहर। नहर के साथ है रोड और रोड के साथ जा रहे हैं हम, बच्चे रहे हैं नहा। और यहाँ पे बड़ा आपको नजर आ रहा होगा, नहर की तरफ बच्चे नहा रहे हैं मजे से। तो बच्चे नहर में नहा रहे हैं जी, गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत पड़ रही है वैसे यहाँ पे। इस टाइम भी 44 है और 3:30 बज रहे हैं शाम के। साथ में जनाब पहाड़ हैं, पहाड़ों के साथ काश्तकारी वाली जमीन है और उसके साथ खूबसूरत नहर का मंजर है। बिल्कुल गांव नजर आता है, बड़ा प्यारा माहौल है। कोई पोल्यूशन वगैरह का मसला तो यहाँ हो नहीं सकता। दरख्तों की बहुत ज्यादा कतारें हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत दरख्त। और खान साहब ने फिर एक काम और भी कर दिया कि यहाँ पे जो बिलियन ट्री का मंसूबा था वो यहाँ पे भी नजर आ रहा है। दरख्त बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, पहाड़ों पर भी दरख्त लगाए गए हैं और नहर के साथ तो वैसे ही बहुत ज्यादा दरख्त हैं। आपको शायद नजर भी आ रहे होंगे, राइट साइड में नहर चल रही है और उसके दरख्त बहुत ज्यादा दरख्त लगे हुए हैं। ये सवाबी है और सवाबी के साथ ही टोपी। छोटा सा शहर है, छोटा सा, बहुत छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, शहर तो इसको नहीं कह सकते। और खूबसूरत बागीचे लगे हुए हैं, साथ में छोटे छोटे घर हैं और बहुत अच्छा माहौल है। हम आपको नॉर्दर्न एरियाज अंदर से दिखा रहे हैं आजकल कि नॉर्दर्न एरिया अंदर से कैसा है। आपको नजर तो आ ही रहा होगा नॉर्दर्न एरिया अंदर से कैसे है। यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ये एक बड़ी कमाल की बात है कि यहाँ इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट तो बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ से कुछ लोग लाहौर के भी मुझे नजर आए हैं, नंबर प्लेट्स के हिसाब से, उनके पहनावे के हिसाब से, कि कुछ लाहौर से भी लोग यहाँ हैं।
अब वो पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में तो नॉलेज मुझे भी बहुत कम है। लेकिन यहाँ इंटरनेट क्यों नहीं है ये समझ नहीं आ रही। इंटरनेट यहाँ तो होना चाहिए वैसे। आ रहा है लेकिन सैटेलाइट काम नहीं कर रहा है शायद। ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इंटरनेट तो आ रहा है। सैटेलाइट यहाँ काम नहीं कर रहा है पहाड़ों में आकर। सैटेलाइट हमें मैप दिखाता है, उस मैप के थ्रू हम जो है उन चीज़ों को ढूंढने में ज़रा आसान होते हैं। लेकिन ये भी पहाड़ों में एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा कस्बा। केपीके में सोलर लाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह छोटे छोटे कस्बे हैं तो उनमें सोलर लाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है ताकि बिजली को बचाया जा सके। और बिजली का यहाँ लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। और गर्मी जितनी पड़ रही है उससे ज़्यादा लोड शेडिंग है। आप देख लें कि मैंने जितना टाइम गुजारा है तो वहाँ पे बिजली तो थी नहीं। ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि जी 1 घंटा अगर लाइट आती है तो 2 घंटे जाती है। तो लगा ले 24 घंटे में 6 घंटे आती है, 18 घंटे गायब होती है। ये जुल्म है। इतनी गर्मी में ये जुल्म है। आप देख रहे होंगे जनाब केपी के अंदर से कैसे है नॉर्दर्न एरियाज। हम इस टाइम जहाँ तक मुझे वो हो रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के करीब करीब शायद हम जा रहे हैं। ये शायद थोड़े से दूर होंगे लेकिन करीब करीब ही है। पहाड़ों को काट कर मार्केट्स बनाई गई हैं। ये असद कैसर साहब का इलाका है जी। असद कैसर पीटीआई के रहनुमा हैं। हल्का मेरे ख्याल में 10 है शायद, NA10 NA10। असद कैसर साहब हैं जी, यहाँ से MNA नहीं सॉरी NA19 है, NA19 है। और यहाँ से असद कैसर साहब है जी MNA। खूबसूरत इलाके हैं, पहाड़ों से खूब घिरे हुए। चले जी, अब तो मुकम्मल ही पहाड़ों में आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम हैं कहाँ पे, क्योंकि मेरा सैटेलाइट काम नहीं कर रहा है जो मैप मुझे दिखाता है। आई डोंट नो कि क्या वजह है, क्यों नहीं दिखा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। या नेट नहीं है तो नेट यूट्यूब तो चल रहा है लेकिन सैटेलाइट अंकल ने छुट्टी ले रखी है। अब मैं किसी गाड़ी के पीछे जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ। यहाँ पे ये गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को सीधा कैसा करें पता नहीं।
डैम ही है। उसके उस तरफ सब पहाड़ ही पहाड़ हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई। जी, तो ये सवाबी से टोपी और टोपी से मोटरवे की तरफ जाने का एक रास्ता है। अब दोनों तरफ से जंगला लगाकर बंद किया गया है और बीच में हम जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पे क्या है इसके बारे में कंफर्म तो नहीं कह सकता, मैं तो यही समझ रहा था कि डैम है। आप भी देखते रहिए, मैं भी देख रहा हूँ क्या है ये नहीं। मेरा ख्याल में यहाँ पे फोटोग्राफी भी मना है, तो मैं तो फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो फिर तो हो गई बल्ले बल्ले। यहाँ पे लोग इस कट से अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके फिशिंग कर रहे हैं और दोनों तरफ से आप देखें ना, बाड़ लगा के ब्लॉक किया गया है, तो जाहिर है कोई डेंजरस एरिया होगा जिससे आवाम को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है, तो अभी पता चल जाएगा। डैम है तो सच हुआ, ये डैम ही है जी, बिल्कुल डैम है और डैम जो है फुल है पानी से। ओके, तो आपको हम दिखा रहे हैं। अब सवाबी से हम निकल गए हैं लेकिन मोटरवे ढूंढ रहे हैं, मोटरवे मिल नहीं रहा। अब तो गूगल बाबा ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। गूगल बाबा अब अपना काम कर रहा है, देखते हैं गूगल बाबा कहाँ तक छोड़ के आता है हमको। लेकिन गूगल बाबा काम कर रहा है और बता रहा है कि आपके साथ साथ जो बहुत बड़ा दरिया है वो चल रहा है लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे बड़े बड़े माशाल्लाह अच्छे बेहतरीन प्यारे प्यारे घर भी हैं बने हुए, और दरख्तों की तो बहार है जी यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी बहार है। और आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत मंजर है। जीटी रोड कहलाएगा ये। जीटी रोड जो है लेफ्ट साइड पे पहाड़ है, राइट साइड पे पहाड़ है, बीच में ये कुछ है जी। हम मोटरवे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मोटरवे तक पहुंच गए तो फिर भले भले कोशिश कर रहे हैं चांद गाड़ी वाला हमको रास्ता दे। और हम क्योंकि वन वे रोड है और वन वे रोड में बड़ा खतरनाक होता है ओवरटेक करना किसी को। अब हम कोशिश ही कर सकते हैं जी। अब खतरनाक रोड को ओवरटेक करना भी कोई आसान तो है नहीं। मोटरवे यहाँ से कितना दूर है कोई आइडिया नहीं हो रहा। हम आइडिया करने की कोशिश में बहुत ज्यादा वो हो रहा है। हाँ
मोटरवे की तरफ गामजान है हम, लेकिन मोटरवे भी बहुत दूर होता जा रहा है। तो अभी मैं आपको ये करता हूँ कि यहाँ पे हम थोड़ी सी ब्रेक लगा लेते हैं, क्योंकि इस तरह तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो ये अभी तक वहीं उसी एरिया में ही फिर रहे हैं हम।